तो सबसे बड़े देवता हमारे घर में बैठे हुए, उनकी पूजा करो। बेशक मंदिर ना जाओ, मस्जिद ना जाओ, गुरु के पास ना जाओ सत्संगों में। क्या लोगे सत्संग में आके? धिक्कार है तुम्हें, आते सत्संग में हो, माँ बाप की सेवा नहीं करते। सास बहू का झगड़ा होता है, क्यों आते हो सत्संग में? मत आया करो, क्या फायदा होगा आपको? आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि हमें मंदिर, मस्जिद और सत्संग में जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम अपने घर पर ये कार्य करते हैं तो हमारा जीवन सफल बन जाएगा। महाराज जी बताते हैं कि अगर हम अपने घर पे माँ बाप की सेवा करते हैं, बड़ों का मान सम्मान करते हैं, तो हम मंदिरों को पूजने की, मस्जिदों को पूजने की और पंडितों को पूजने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम माँ बाप की सेवा करते हैं तो हमें यहीं पर तीर्थ का फल मिल जाएगा, हमें इसी जीवन में सौभाग्य मिल जाएगा। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है, जो व्यक्ति दूसरों के लिए अच्छे कार्य करता है, उस व्यक्ति का जीवन अलग बन जाता है। वह व्यक्ति सबसे अलग होता है और तरक्की के मार्ग पर हमेशा आगे बढ़ता है। और साथ ही महाराज जी ने बहुत प्यारी प्यारी बातें सत्संग में बताई है। तो चलिए आपका कीमती समय लेते सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया प्रवचनों को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। राधा। या कोई किसी का रिश्ता नाता नहीं है, ये रिश्ते नाते तो देने लेने के। अगर किसी का रिश्ता पक्का होता तो मरने वालों के साथ कोई नहीं, मैंने मरता देखा। किसी को रोग बीमारी हो जाती है, तकलीफ, कोई किसी का रोग लेता हुआ नहीं देखा मैंने। क्या जा तेरी बीमारी मैं ले लूँगा। कोई किसी का कर्ज नहीं उतार सकता। ये दुनियादारी की चीज़ नहीं है कि किसी की जिम्मेवारी ले ले कोई, या उससे बचा सके या छुटा सके। सब अपने अपने कर्म के भोगी भागी हैं। तो फिर क्या हम किसके लिए इतने मरते खपते हैं? अपनी परवाह तो करते नहीं। घर के लिए, परिवार के लिए, संतान के लिए, नातेदारों के लिए अपना कड़ा मुँह करवा लेते हैं। खोटे मंदे कर्म करते हैं, रात दिन चोरी डकैती, झूठ कपट, बेईमानी करते हैं। ये खोटे कर्म भोगने किसको पड़ेंगे? हमें। किस प्रकार से? एक डाकू था बहुत बड़ा, रोजाना जीवों को मारता था। जो रास्ते में मिल जाते उसको मारता, लूटता, खसूटता और घर ले जाता। लेकिन परमात्मा ने जब ज्ञान देना होता है, पता नहीं किस रास्ते से किसी के जीवन को सुधार देता है। एक महात्मा का आना हो गया एक दिन उस रास्ते से। महात्मा को देख के उसने उसको मारना चाहा। जब उसकी तरफ बढ़ा तो महात्मा उसको कहने लगे, बोल, रुक जा भाई। रुक गया। बोले कि हाँ बोल, क्या चाहता है तू? बोला कि मैं तो आपको लूटना चाहता। मैं है क्या लूटने के लिए? मेरा कुछ भी तो मिलेगा। मेरा तू किस लिए करता है ये काम? बोला मेरे परिवार को पालने के लिए। मेरा तुझे पता है ये खोटे मंदे जो कर्म करता है, इसका कर्म कौन भोगेगा, इसका परिणाम? बोला सब भोगेंगे, जितने लोग जो मैं लेके जाता हूँ खाते हैं। बोला नहीं, गलत बात है। बोला क्यों? बोला क्यों, क्या पूछ क्या तुम अपने घर वालों से? बोला कि मैं जानता हूँ तुम समझता है कि मैं तो जाके वहाँ पूछूँ घर में और तुम पीछे से भाग जाएगा। नहीं, बोला हम महात्मा हैं, हम ऐसे नहीं भागते। हम तो लोगों को शिक्षा देते हैं, उनके जीवन को संवारते सुधारते हैं। हमें चाहे अपना भी जीवन दाव पर क्यों न लगाना पड़े, हम सुधार के लिए चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। और तेरे को यकीन नहीं है तो मुझे पेड़ से बांध के चला जा। उसने उसको पेड़ से बांध के गया, घर वालों के पास जाके कहने लगा, इकट्ठे किए। बोला कि बोलो, मैं रोज़ाना जो पाप करता हूँ, लोगों को लूटता खसूटता हूँ, उनको मार के, कई बार मर जाते हैं लोग मेरे से, और मैं उनको मार के लूट के जो तुम्हारे लिए लेके आता हूँ, उस पाप के भागी आप भी होगे। सब ने इनकार कर दिया कि कर्म तू करता है, हम भागी क्यों होंगे? बोले तो तुम उसका लूट खसूट को खाते तो तुम सभी हो। बोले कि हमारा फर्ज था तेरे को पैदा कर दिया, लेकिन कर्म तू करता है तो कर्म तेरा ही होगा। उसने आके और महात्मा के पैर पकड़े और उसी टाइम कहने लगा, जी आज के बाद मैं ज़िंदगी में कभी ये कर्म नहीं करूँगा। जो बात आपने कही थी वो सत्य बात है, घर वालों ने कही। बोला कि अब तेरे बच्चा अच्छे दिन आ गए, मैं तेरे सुधार के लिए, कल्याण के लिए ही तेरे लिए ये रूप धर के आया था। खुद परमात्मा ने दर्शन दिया उसको कि तुझे दुनिया में महान काम करने हैं। ये नहीं कि हर एक जीव के नहीं लिए, जिस जीव से विशेष काम लेना होता है उसको हम इसी तरह से दर्शन दे के उसको सुधारते हैं। और वो खुद स्वयं परमात्मा था। उसको आशीर्वाद दिया, ज्ञान दिया, उपदेश दिया और उसके साथ साथ उनको आशीर्वाद दे के और उनको धन्य करके चले गए। वो बाद में कहते हैं इतना बड़ा महात्मा हुआ, दुनिया में लाखों करोड़ों जीवों का कल्याण किया। लोगों ने उसको भगवान समझ के पूजा। जो कभी लोगों को रोजाना मारता था, 2 पैसे के लिए एक दिन एक आदमी मार दिया उसने, और 2 पैसे के लिए आदमी मार दिया और जाके बहुत पश्चाताप किया कि मैंने बहुत गलत काम कर दिया कि 2 पैसे के लिए आदमी मार दिया। अब जाके खाट में लेट गया।
उसकी माँ बोली, बेटा बात क्या है, आज ऐसे क्यों लेटा है तुम? बोला कि माताजी मेरे से बहुत गलत काम हुआ। बोले क्या हुआ बेटा? बोला गलत क्या हुआ कि एक आदमी को मैंने मारा और जब उसकी जेब में टटोड़ी तो 2 पैसे मिले। देखो मैंने 2 पैसे के लिए आदमी को मार दिया। बोली कि पैसे कहाँ हैं? उसकी माँ ने 2 पैसे लिए। उस 2 पैसे को लेके गई बाजार में जाके मछलियाँ लेके आई तो उसकी 15-20 मछलियाँ आई 2 पैसे की। कहने लगी बेटा ये देख मछली में भी जीव है, तूने 2 पैसे के लिए एक जीव को मारा है, किसी ने 2 पैसे के लिए 20 जीव भी तो पकड़ के दे दिए। बुरा काम करवाने वाला इंसान भी उसको बुरी शिक्षा देने में पीछे कभी नहीं हटता है। उसने उसको उस रास्ते पर चलाने के लिए वापिस उसी पाप में धकेल दिया कि देख 2 पैसे के लिए तूने एक जीव की हत्या की है और वो कितने जीवों की हत्या करेगा। नहीं, तुझे कोई पाप नहीं है, कर अपना काम है, ये धंधा है, ये पेशा है। लेकिन जब महात्माओं को शिक्षा देनी होती है तो वो उस जीव को हर प्रकार से अपना प्रवाह किए बिना उसके जीवन को सुधारने का प्रयास करते हैं और उसको उपदेश करके, शिक्षा देके, नाम की दीक्षा देके उसको शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सांसारिक रूप से पाक, साफ और पवित्र बना के उसके निज देश में, निज घर में भेजने का सामान तैयार करते हैं। और वो है नाम की भक्ति। नाम की भक्ति के लिए जो नियम बताए जाते हैं उनसे दृढ़ता से पालन करने के लिए भी कहते हैं। अब तो धर्म का तमाशा बना हुआ है, नाम धर्म का है, तालियां पीटी जाती हैं, नाचा कूदी होती हैं और कोई किसी चीज़ की मनाही नहीं। कोई सिगरेट पीता है, कोई शराब पीता है, कोई मांस मछलियां खाता है, देखते हैं कथाओं में है, देखते हैं पूजा पाठ में लगे हुए, देखते हैं यज्ञ हवन करते हैं। क्या भक्ति है ये? सच्ची भक्ति तो जब है कि इंसान बुराइयों को त्याग के सच्चाई के रास्ते पर चले। जब तक उन बुराइयों को नहीं त्यागता है तब तक मिथ्या है सब कुछ, कुछ भी नहीं है। मैं तो कहता हूँ नाम भी ना जपो बेशक, सेवा करने के लिए सबसे बड़े देवता तुम्हारे घर में हैं। माँ बाप की सेवा करो, सास ससुर की सेवा करो। अगर कोई घर में अपाहिज है, कोई लाचार है किसी चीज़ से, उसकी अगर मदद करोगे तो तुमसे परमात्मा खुश होगा। मुक्ति की ज़रूरत नहीं, कम से कम जीवन तुम्हें अच्छा मिलेगा। जो भलाई की है उसके बदले में आपको अच्छा जीवन मिलेगा क्योंकि आपने नेक कर्म किए। इसलिए कही है कि जो आदमी अच्छे काम करता है उसका परिणाम उसको अच्छा मिलेगा। तो सबसे बड़े देवता हमारे घर में बैठे हुए, उनकी पूजा करो। बेशक मंदिर ना जाओ, मस्जिद ना जाओ, गुरु के पास ना जाओ, सत्संगों में क्या लोगे? सत्संग में आके धिक्कार है तुम्हें। आते सत्संग में हो, माँ बाप की सेवा नहीं करते। सास बहू का झगड़ा होता है, क्यों आते हो सत्संग में? मत आया करो, क्या फायदा होगा आपको? गुरुओं को जाके नोट चढ़ाते हो, उनको भेंट पूजा देते हो और कुछ जो गुरु कहता है वो करते हो और घर में झगड़े करते हो। क्या फायदा है तुम्हारा सत्संग में आने से? क्या नाम की भक्ति हो जाएगी? क्या तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी? क्या तुम्हारे घर पहुंच जाओगे? सच्ची बात यह है। लेकिन जो आदमी स्वार्थी होंगे, जिन्होंने अपने पेट पालना है, जिन्होंने अपना व्यवसाय और धंधा बना लिया धर्म को, वो लोग आपको सच्चाई नहीं बताएंगे। बुराइयों को त्याग के अच्छे रास्ते पर चलो। घरों में प्यार प्रेम जो रखता है उसका घर स्वर्ग के समान हो जाता है, और जो घरों में लड़ाई झगड़े रखते हैं उनका नरक जैसा जीवन हो जाता है। उनके घर में लक्ष्मी वास छोड़ देती है, टोटा आ जाएगा, बुराई आ जाएगी, पाप कर्म होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन जिस घर में आपसी प्यार प्रेम है, शांति है, मिल के काम करते हैं, बूढ़े बुजुर्ग की सेवा की जाती है, उनकी बात सुनी जाती है, उनके कहे अनुसार चला जाता है, वो घर स्वर्ग के समान होता है। उस घर में कभी टोटा नहीं आता, और टोटा आता है तो चला भी जाता है। किस तरह चला जाता है? एक बार की बात है, एक बहुत शांति से भरा हुआ, खुशियों से भरा घर था। तो उस घर में आके टोटा आया। टोटा आके कहने लगा कि अभी सेठ जी आपके घर रहूँगा मैं। बोला कि क्यों? बोला कि मन रहना है तुम्हारे घर में। बोला ठीक है, रह ले। आया कि घर में चला गया। अब टोटा तो आएगा तो बुराई करवाएगा, किसी का लड़ाई, किसी के झगड़े, सारे उल्टे सीधे काम करवाएगा। लेकिन जिस घर में प्यार प्रेम शांति आपस में मेल जोल होगा, टोटा क्या करेगा? वहाँ सबका आपस में प्यार प्रेम था। क्या किया? घर में खिचड़ी बनी। शाम के खाने में खिचड़ी बनाई तो सबसे पहले खिचड़ी
बुजुर्ग को देते थे। उसमें खिचड़ी बनाने से पहले क्या किया, सासू ने खिचड़ी चढ़ाई, बहू ने सोचा कि सासू ने कभी नमक ना डाला हो, एक मुट्ठी भर के नमक डाल दिया। सासू ने सोची कभी बहू ने नहीं डाला हो, एक सासू ने डाल ली। छोटी बहू आई, उसने सोचा कि वो दोनों काम में लगी हुई हैं, खिचड़ी रखी हुई है, लिया मैं डाल दूँ। आपस में जहाँ तकरार होगी वहाँ तो कोई काम करना ही नहीं चाहता। उसने भी एक मुट्ठी डाल दी। कड़वी खिचड़ी होगी, बहुत कड़वी खिचड़ी हो। सबसे पहले बुजुर्ग आदमी था, उसको खिचड़ी दी, समझ गया वो, तो उससे तो बात हो चुकी थी ना टोटे की कि मैं टोटाऊंगा। वो टोटा का काम है आपस में झगड़ा करवाना। तो उसने सोचा कि टोटा तो झगड़ा करवाने का था, खाने लगा खिचड़ी बहुत नमक, आराम से खा के अपने चला गया। फिर नंबर आया उसके बेटों का, खिचड़ी खाने लगे बहुत नमक कड़वा। उन्होंने सोचा पिताजी नहीं बोले तो तुम भी क्यों बोलो, वो भी हमने खा के चले गए, उनने भी कोई कुछ नहीं कहा। फिर नंबर उसकी सासू का आया, उसने सोचा ओह नमक तो बहू ने फिर डाल दिया, ज़्यादा कड़वी होगी है, तो ये खा के नहीं बोले, तुम भी ना बोल। वो भी कौन नहीं बोली, बहू ने खाई, बोली कि ओहो ये तो बहुत गलत है। लेकिन कमाल की बात है, सब ने खा ली, तो कोई नहीं बोला। बोले तुम क्यों बोलो बेकार में। वो भी खा के आराम से बैठ गई। जब सोने का टाइम होया तो टोटा बोला सेठ जी। बोले हाँ बोल भाई। बोले जी मैं जाऊँ छूँ। बोले तू आया था यार रहने के लिए कुछ दिन। बोला जी तेरे घर में मैं कौन ही रहूँ। बोला क्यों के बात हुई। बोला पाइया उन्होंने खा के था मैं मरने के छोड़ोगे। तो जिस घर में प्यार प्रेम होता है जैसे वहाँ टोटा और बुराई उसको छोड़ के भाग जाते नहीं रहते। तो घरों में प्यार प्रेम शांति रखोगे तुम्हारे मन में शांति होगी, घर में शांति होगी। जिस घर में प्यार प्रेम शांति होगा वहाँ तो अगर 2 मिनट भी बैठोगे तो भी तुम्हारा भजन, तुम्हारी मन भक्ति में लगेगा, परमात्मा से तुम्हारा संबंध सीधा जुड़ जाएगा। समझ गए। इसलिए ज़रूरी चीज़ है कि घरों में प्यार प्रेम रखो, आपस में तकरार ना होने दिया करो, बूढ़े बुजुर्ग की इज्जत कदर किया करो, सेवा किया करो। जो तुम्हारे से बन पड़ता है तन मन और धन से सारे देवता खुश हैं। लेकिन ये आडंबर करो, पानी के लोटे भर के चल दो, सज धज के न मंदिरों की पूजा कर ठाकर जाएंगे तो थम जाके न सिर पर पानी गिरो दो, हैं नए नए वस्त्र चढ़ाओ, दान दक्षिणा दो गुरुओं ने जाके, हैं और घर की सास की, ससुर की, माँ की, बाप की, भाई की, देवर की, जेठ की, जेठानी की, ननद की कोई बात को नहीं पूछो। ज़रूरी चीज़ ये है कि अपने आसपास के वातावरण को जब शुद्ध, पवित्र और शांतिमय बना दोगे तुम्हारा जीवन सुखमय होगा। जहाँ सुख है, जहाँ सुमति वहाँ सुख नाना, जहाँ कुमति वहाँ दुख विदाना। जहाँ सुमति है वहाँ नाना प्रकार के सुख हैं, अनेक प्रकार के, और जहाँ कुमति है, दुर्बुद्धि है, जहाँ लड़ाई झगड़े हैं वहाँ नाना प्रकार के दुख ही दुख भरे पड़े हैं। तो भाई अच्छा जीवन तभी होगा जब अच्छे काम करोगे। अच्छे काम करोगे तो भक्ति में भी आपको सफलता मिलेगी। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा स्वामी मालिक खुश रखे आपको। नाम का सुमन किया करो, अभ्यास किया करो। अभ्यास नहीं करोगे तो थोथी बात है सारी, कुछ हासिल नहीं होगा। अगर नाम का सुमन करते हो फिर कुछ भी करते रहो, हर चीज़ में तुम्हें आनंद मिलेगा, मन में शांति होगी, खुशी मिलेगी। जहाँ खुशी वहाँ सब कुछ है। चलो राधा। सत्संग को पूरा सुनने के लिए का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना हुआ। तो जैसे प्यारी साध संगत जी आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि जो व्यक्ति अपने माँ बाप को पूजता है, जो व्यक्ति अपने से बड़ों का मान सम्मान करता है, उस व्यक्ति के जीवन में सुख आ जाता है। उस व्यक्ति को कहीं पर मंदिरों में जाने की जरूरत नहीं पड़ती, सत्संग में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। जो व्यक्ति अपने माँ बाप को भगवान मान लेता है उस व्यक्ति का जीवन सौरभ बन जाता है। और जो व्यक्ति अपने माँ बाप की सेवा नहीं करता, जिसके घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं, बहू और सास के लड़ाई झगड़े रहते हैं, माँ बाप के लड़ाई झगड़े रहते हैं, उस घर में कभी भी देवता वास नहीं कर सकते। उस घर में हमेशा नरक जैसा माहौल बना रहता है और वह घर कभी तरक्की नहीं कर सकता। इसलिए हमेशा अपने से बड़ों का मान सम्मान कीजिए और अपने घरों में प्यार प्रेम और सुख शांति अवश्य रखिए और अपने घरों को स्वर्ग जैसा अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। और साथ ही महाराज जी के इन प्रवचनों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को भाग्यशाली अवश्य बनाइए। और अगर आपको सत्संग बहुत अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए।
मिलते जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी।